मित्रों नमस्कार। हस्तरेखा के मामले में एक बात और देखते हैं। दोहरा अंगूठा होता है जिसको हम कहते हैं किसी के पास 6 उंगलियां हैं। उंगली की बात नहीं करते हैं। यदि किसी के हाथ में अंगूठे के साथ लगा हुआ एक और अंगूठा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक दो घटनाएं लगभग समान रूप से घटती हैं। जैसे उस व्यक्ति का विडो हो जाना, विधवा हो जाना। स्त्री है तो पर पुरुष का नष्ट होना, पुरुष है तो स्त्री का नष्ट होना विडो होने को दर्शाता है। कई बार ऐसे हालात में कम उम्र में तलाक हो जाता है। अभी वीडियो देख रहे थे तो वो बोलेंगे कि विडो तो सभी हो जाते हैं, सबके थोड़ी दो अंगूठे होते हैं। तो ध्यान से सुने ताकि कोई शंका न रह जाए। दो अंगूठे हों और कम उम्र में विवाह के कुछ वक्त में ही ऐसी घटना घट जाए, तब ये मान्य होगा। तो जिनके अंगूठे हाथों में आपको ये अंगूठा मिलता है तो उससे उसके सिम्टम्स में यही चीज पूछिए, तो मुझे उम्मीद है कि वो जवाब जरूर देगा और बताएगा उसका क्या हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसा हो सकता है। वैसे आपको पता हो ही गया है, फिर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने दोहरे अंगूठे का निशान लगा दिया है। अंगूठे के नीचे एक और अंगूठा बना दिया है, दोहरा अंगूठा। के हाथ में ऐसे अंगूठे हैं, ऐसे निशान हैं, वो इस बात को समझे उनके साथ ऐसी घटना घट सकती है। वो उसका कोशिश करें, कुछ अगर वैदिक रीति में कोई हल निकल आता है, कोई उपाय कर सकते हैं तो कर लें। वैसे ये अंग लक्षण स्थिर होते हैं और इसमें विशेष तौर पे जहाँ तक मैं समझता हूँ बाएं हाथ में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। दाएं का क्योंकि बहुत रेयर मिलता है और इसकी पुष्टि नहीं कर पाया मैं। बाएं का मुझे दो तीन लोगों से पुष्टि मिल चुकी है, दाएं का मुझे कंफर्म नहीं है। आप लोग कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। एक और जबरदस्त प्रभाव होता है जब किसी की मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटकर और एक लहर बनाती हुई चंद्र पर्वत के ऊपर चली जाए। ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन होता है। अब उसके पास कुछ ना रहे, वो बिजनेसमैन बनेगा, करेगा। देखते कैसे। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा है, ये यहाँ से आई है, यहाँ उठ गई है। ये मस्तिष्क रेखा लिखा है। तो जब मस्तिष्क रेखा ऐसे आके ऊपर उठती है तो ऐसे लोग बड़े ही बेहतर तरीके से बिजनेस कर लेते हैं। उनमें बिजनेस करने की जन्मजात क्षमता होती है। और कई बार हम ये मस्तिष्क रेखा के बारे में एक और रोचक बात समझते हैं। मान लो कि आपका कोई ऐसा काम फंस जाए जो आसानी से नहीं हो रहा है। आपने बहुतों से बात कर ली, कई जगह आपने बातचीत करके देख ली, लेकिन वो काम बन नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उस काम को रिस्क लेकर कर दे। कुछ कठिन हो सकते हैं काम ऐसे। हम कैसे जाने कि वो व्यक्ति रिस्की काम कर देगा कि नहीं कर देगा? इसको समझने के लिए आप उसके अगर मौका मिल जाए तो आप उसके हाथों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे उसकी उंगलियां पतली होना चाहिए, पतली उंगलियां होनी चाहिए। दूसरा, उसके मस्तिष्क में रेखा में और जीवन रेखा के बीच में जगह होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। उंगलियां जितनी नाजुक, पतली, पीछे घूम जाने वाली, मुड़ने वाली होंगी, व्यक्ति उतना अच्छा कलाकार होगा। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गहरा गैप है, दूरी है, इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जीवन की परवाह किए बिना, हालात की परवाह किए बिना रिस्की कार्य कर सकता है। देखिए इसमें ये देखिए, ये जीवन रेखा, ये वाली, आज पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, इनके बीच में गैप है। आमतौर पे जीवन रेखा ऐसे जुड़ती है, ऐसे जुड़ी रहती है। जीवन रेखा आमतौर पे इससे ऐसे जुड़ी रहती है, ये ऐसे जुड़ी रहती है, दोनों जुड़ी हुई ना हो ऐसे, और ये अलग अलग नजर आए। ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े रिस्की कार्य कर लेते हैं। और आपका कोई कार्य ऐसा है जो आपको आसानी से आपका पूरा नहीं हो रहा है, उसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ऐसे लोगों की सलाह मदद ले सकते हैं। ये जबरदस्त पॉइंट है, हस्तरेखा से इंसान को पहचानने का नजरिया। धन्यवाद।